हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर का लेक्चर 4 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर में हमने इन पार्ट 1 इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर एंड प्रीडिशर, एक्सपेंडेड नोटेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राउंडिंग ऑफ और रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ लिया है और कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम आज मोस्टली क्वेश्चन ही कराएंगे आपको सारे टॉपिक्स की। तो ये लेक्चर जो लेक्चर 4 है, ठीक है, लेक्चर जो 4 रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा केवल। ठीक है, तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो आपको आपकी किताबों में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या लिखा है, फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड डिजिट। ठीक है, जैसे प्लेस वैल्यू मतलब उस प्लेस की जो वैल्यू होती है ऑन द बेसिस ऑफ वंस, टेंस, 100,000, 10,000, मतलब जैसे वंस, टेंस, 100,000, मतलब उस संख्या की वैल्यू, उसमें बोल्ड डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो अगर क्वेश्चन 1 का अगर ए हम देखें तो ये 6, ठीक है, 732,975, मतलब 67,32,975 है। इसमें से हमें जो है 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इसमें जो 6 की प्लेस वैल्यू होगी वो हम क्या होगी, तो जैसा कि 6 जो है वो 10 लाख पोजीशन पे आ रहा है, जो इसकी वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू जो होगी वो 60 लाख होगी। अगर हम आपको आसान भाषाओं में बताएं तो सिंपली हम जितने नंबर रहेंगे उसकी जगह हम 0 लिख देंगे और जो बोल्ड डिजीज है उसको लिख देंगे और उसके आगे वाले नंबर को हटा देंगे, तो हमें सीधे सीधे उस नंबर की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन सेकंड को देखें तो इसमें 39,45,297 दिया है और इसमें हमसे 9 की जो है प्लेस वैल्यू पूछी है। अगर साधारण भाषा में कहें तो जो 9 लिखेंगे और उसके बाद वाले सारे अंक को हम 0 लिख देंगे और आगे वाले अंक को हटा देंगे, तो ये प्लेस वैल्यू हमें ज्ञात करा देगी। अगर नॉर्मली जो है एक मतलब जैसे किया जाता है सवाल को, अगर उस प्रकार से देखें तो जो 9 है वो हमारा लैक पोजीशन पे आ रहा है, तो जो 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 9 लाख होगी। मतलब 9 की वैल्यू प्लस उसकी जगह की वैल्यू जो होगी वो मिला के हमें प्लेस वैल्यू मिलेगी। उसी प्रकार अगर हम सी वाला क्वेश्चन देखें तो जो है इसमें 2,78,68,526 दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ रहा है 2 की प्लेस वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली जैसे सबसे साधारण भाषा में 2 लिखें और उसके बाद वाले सारे अंक को 0 कर दें, तो इसमें सिंपली 2 की जो वैल्यू है वो 2 करोड़ आ रही है। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो 2 जो है करोड़ के पोजीशन पे है, इसलिए जो प्लेस वैल्यू इसकी होगी वो 2 करोड़ होगी। जैसा अगर हम दूसरा क्वेश्चन अगर करें, दूसरे क्वेश्चन को देखें तो इसमें कह रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू को पूछ रहा है और फेस वैल्यू को पूछ रहा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू को पूछ रहा है और फेस वैल्यू को पूछ रहा है, जो डिजिट मतलब बोल्ड डिजिट है उसी उसी के बारे में। तो जैसे इसमें अगर हम दूसरे के पहले क्वेश्चन को लें तो इसमें 69 करोड़ 47,95,728 नंबर है ये हमारा, और इसमें पूछ किसका रहा है, हमें 9 के बारे में पूछ रहे हैं। अगर हम प्लेस वैल्यू के बारे में अगर बताएं आपको, तो प्लेस वैल्यू में अगर हम जैसे हमने साधारण भाषा में कहें तो उसके पहले वाले नंबर को हम गायब कर देंगे और उस नंबर को और बाकी पीछे वाले नंबर को हम सीधे सीधे 0 लिखेंगे और जो 9 करोड़ जो प्लेस वैल्यू आएगी वही उसकी प्लेस वैल्यू है। वरना जो 9 है जिस पोजीशन पे है उसके साथ जो वैल्यू मतलब जिस पोजीशन पे है, जैसे करोड़ पोजीशन पे है तो उस पे जो वैल्यू होगी उसके साथ वो 9 करोड़ उसकी प्लेस वैल्यू होगी। लेकिन हम जो फेस वैल्यू को पहले से ही जानते हैं, फेस वैल्यू का मतलब होता है द डिजिट इटसेल्फ, मतलब जो डिजिट होगी वो खुद। जैसे अगर हम आईने में चेहरा दिखेगा हमें तो हम चेहरे में दिखेंगे। अब मतलब
आईने में देखेंगे, लेकिन हम आईने में कभी भी ये थोड़ी ना देख के बता सकते कि हम क्लास 5 में या क्लास 6 में हैं, तो हमारी वैल्यू नहीं पता चलेगी। लेकिन आईने में हमारा चेहरा ही दिखेगा, तो इसका मतलब जो फेस वैल्यू होता है वो नंबर स्वयं खुद होता है। तो इसमें जो फेस वैल्यू होगी वो 9 की केवल 9 ही होगी। ठीक है? अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगर हम दूसरे का बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में 57 लाख 92,023 दिया हुआ है और इसका साथ में ही सी पार्ट भी लिख लेते हैं। सी पार्ट क्या दिया हुआ है? 72 लाख 89,000 एंड 24 और इसमें किस वैल्यू की निकालने हैं? इसमें 7 और इसमें 8। ठीक है, इसमें 7 और इसमें 8। ठीक है, इसमें मान लीजिए हमें 7 का निकालना है। ठीक, तो जैसे सिंपली है, तो सिंपली अगर हम प्लेस वैल्यू इसमें लिखें, ठीक, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक, फेस वैल्यू अगर हम इसी को छोड़िए, ठीक है, अगर इसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखें तो सीधे सीधे प्लेस वैल्यू 7 की कौन सी पोजीशन है? वो लाख पे है, तो ये 7 लाख हो जाएगी। ठीक है, और इसमें फेस वैल्यू जो है वो 7 का 7 होगा और उसी प्रकार इसमें जो है प्लेस वैल्यू जो है, ठीक है, प्लेस वैल्यू जो होगी इसमें ये 80,000 पे है, तो उसका मतलब 80 मतलब 10,000 पे है, तो इस 8 की जो पोजीशन मतलब प्लेस वैल्यू होगी वो 80,000 होगी। उसी प्रकार इसकी फेस वैल्यू अगर हम देखें, फेस वैल्यू मतलब नंबर द नंबर इटसेल्फ मतलब वो 8 ही होगी। ठीक, तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, तो अगर हम 3 देखें, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, ठीक है? 3 की बात करें तो 3 में क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन कौन सा नंबर है? जैसे 81 लाख 72,910 है और इसमें से हमें क्या कहते हैं? 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की डिफरेंस निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू लिखें, ठीक है, प्लेस वैल्यू अगर लिखें, ठीक है, प्लेस वैल्यू 7 की जो होगी वो 10,000 पोजीशन पे है तो 70,000 होगी, ठीक है, और इसमें अगर इसकी हम फेस वैल्यू लिखें, ठीक है, फेस वैल्यू लिखें, फेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है, इसमें 7 ही होगा। अगर इनके डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस की अगर बात करें, ठीक है, डिफरेंस की बात करें तो इसके डिफरेंस जो होगा हमारा, ठीक है, 7 होगा। अगर अब इसमें से हम माइनस करें तो 3 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर आएगा हमारा 6 मतलब 69,993 विल बी द आंसर। ठीक, अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम उठाएं, ठीक है, कॉपी करें और पेस्ट करें, ठीक है, जैसे चौथा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, तो अगर चौथे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 4 और 8 का इन नंबर 2,65,00,000 एंड 4,970। मतलब चौथे क्वेश्चन में जो नंबर है वो हमारा 2,65,00,000 4,978 है और इसमें हमें प्लेस वैल्यू ऑफ जैसे 4 और प्लेस वैल्यू ऑफ 8 के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 4 लिखें, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 अगर लिखें तो जो आएगा हमारा 4,000 आएगा। ठीक है, और अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 8 लिखें, ठीक है, 8 जो है वंस पे हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू 8 ही होगी और इनका अगर हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस जो होगा 4,000 में से 8 घटाएंगे तो अगर ये कैरी जाएगा ये 10 होगा, 10 माइनस 8 विल बी 2 एंड 9 और ये मतलब 3,992 विल बी द आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको अगर हम अगले पन्ने पे पेस्ट करें
ठीक, अगले पन्ने पे तो क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर जैसा हम देखें तो इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इस नंबर में से। अब यहाँ पे नंबर जो है अलग-अलग दे दिया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें 2 नंबर तो 92,45,765 और एक नंबर हमारा दिया है 29,45,765 दिए हैं और इसमें से हमें 9 की प्लेस वैल्यू को मतलब डिफरेंस करना है। तो अगर हम इसमें देखें इस नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ 9 देखें, प्लेस वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ 9 देखें तो ये कितना आ रहा है? तो जनरली ये 90 लाख है, ठीक। और इसमें अगर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 9 देखें, प्लेस वैल्यू ऑफ अगर 9 देखें तो वो कितना होगा? 9 लाख होगा। और अगर इनके डिफरेंस की बात कर लें हम, डिफरेंस की बात करें तो 90 लाख में से 9 लाख को डिफरेंस करना है, मतलब घटाना है। तो 90 लाख, ठीक है, और इसमें 9 लाख, तो सिंपल सिंपल 1 लाख का हो जाएगा। तो इसको अगर हम चाहें तो 89 लाख भी सीधे सीधे लिख सकते हैं। मतलब सॉरी, अ, म, मतलब 90 लाख में से 9 लाख घटाएंगे, मतलब 90 में से 9 घटाएंगे तो 81 जो होगा वो आंसर आएगी, ठीक है। 81 लाख विल बी द आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही है, अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखें तो ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख और ये 10 लाख पे हैं। तो सिंपली पहले सबसे पहले हम 7 लिख देते हैं और टेंस डिजिट पे 5 हैं, 100 पे 2 हैं और 4,000 पे 4 हैं और 60,000 पे 6 हैं, मतलब 10,000 पे, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 पे हैं, तो ये छठवीं डिजिट जो है 9 है और ये सातवीं डिजिट हमारी ये है। तो ये हो जाएगा 49,64,257। अगर यही हम देखें इसमें, अगर यही तरीका अपनाएं तो जैसे वंस डिजिट पे जो है 5 है, अब टेंस डिजिट पे कुछ नहीं है तो 0, 100 डिजिट पे 9 है, ठीक है। 1000 डिजिट पे हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 डिजिट पे कुछ नहीं है और ये 10,000 डिजिट पे 3 है और वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख पे है, मतलब लाख पे भी कुछ नहीं है और 10 लाख पे है। तो ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम तीसरे में देखें, ठीक है, तीसरे वाले को अगर हम देखें तो इसमें जो वंस प्लेस पे है 2 है, टेंस पे कुछ नहीं है 0, 100 पे कुछ नहीं है तो भी 0, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब 1000 पे भी कुछ नहीं है तो 0 और ये इस पे है 10,000 पे 7 है और उसके बाद वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, और ये करोड़ पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब लाख और 10 लाख पे भी कुछ नहीं है, करोड़ पे 8 है और 10 करोड़ पे जो है 9 है। तो मतलब इसका मतलब है 98 करोड़ 70,000 और इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, शॉर्ट फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें तो एक ये आप होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर पहला देखें एक्सपेंड करना है तो सिंपली हम तोड़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो इसको एक्सपेंड मतलब जो होता है सिंपली तोड़ेंगे। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, अगर इसको हम एक्सपेंड करें, ठीक, तो 5 एक्सपेंड में सिंपली है, 5 के पीछे आप 0 लगाते जाइए और इसको एक्सपेंड करिए और 2 के पीछे भी फिर 0 लगाते जाइए। इसमें सिंपल कुछ है नहीं, एक्सपेंड मतलब उसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करना होता है, ठीक है। इसमें 80 और 3 0 प्लस इसमें 0 का कुछ नहीं लिखा जाएगा और 3 का 100 और 7 जो है टेंस प्लेस वैल्यू पे है और ये 8 पे है। उसी प्रकार अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें 27902023, मतलब जो ये है, ठीक है, ये 2 करोड़ पे है। तो अगर हम यहाँ देखें 2 और यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 20 और फिर यहाँ पे 30 प्लस 7 7 मतलब 10 लाख पे है, ठीक है। और 9 जो है वो लाख पे है और जो हमारा 0 है वो 10,000 पे है, तो उसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे, 2 जो है वो 1000 पे है
तो उसकी जगह 1000, और जो हमारा टेंस पे कुछ नहीं है, और अरे टेंस पे 2 है और वंस पे 3 है, तो ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म होगा। ठीक है, अगर इसी को हम अगर कॉपी करें और नेक्स्ट पेज यहाँ से उठा के यहाँ पर लाएं और उसका ना पेस्ट करें और ड्रॉप करें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें, तो क्वेश्चन नंबर, इसको अगर होमवर्क ले लीजिए आप। ठीक है, होमवर्क ले लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या कह रहा है, सक्सेसर के बारे में। जैसा कि सक्सेसर हमने पहले ही पढ़ा था, सक्सेसर मतलब होता है एक अंक आगे, मतलब 1 प्लस करते हैं सीधे सीधे। अगर सक्सेसर मतलब पूछ रहा है 72,80,378 का, अगर एक सक्सेसर पूछ रहा है तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं 72,80,379 विल बी द सक्सेसर ऑफ 72,80,378 का सक्सेसर जो होगा 1 प्लस करेंगे हम सीधे। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो 37,90,202 का सक्सेसर जो होगा, इसमें +1 करेंगे और ये सिंपली 37,90,203 विल बी द सक्सेसर ऑफ 37,90,202 का सक्सेसर होगा 203। ठीक, ये वाला आप होमवर्क कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, सिंपली प्रीडिक्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, इसमें आपसे प्रीडिक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर प्रीडिक्शन का मतलब होता है एक पीछे, सक्सेसर का मतलब जैसे एक आगे, प्रीडिक्शन का मतलब एक पीछे, मतलब 1 क्या कहते हैं, 1 माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ए देखें, तो 66 अ, ये लाख नहीं करोड़ है, 78,89,432 का अगर हम प्रीडिक्शन इसमें निकालें, तो इसमें 66 क्या कहते हैं 78 और 89 और 432 माइनस अगर 1 कर दें, तो इसका आंसर आएगा 66 करोड़ 78,89,431 जो होगा, वो क्या होगा, इसका प्रीडिक्शन होगा। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम बी वाला देखें, तो 7,96,39,999 का प्रीडिक्शन जो होगा, -1 कर देंगे, ये क्या होगा, 7,96,399,998 विल बी द प्रीडिक्शन होगा इसका। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक, तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है पुट द साइन, मतलब या तो ये साइन लगाए हम, ठीक, ये वाला या बराबर का, मतलब कि इसकी तरफ ग्रेटर है। तो जैसे ग्रेटर के नियम हमने बताए थे, तो इसमें देखिए पहला डिजिट जो है और दूसरा डिजिट सेम है। इसमें जो 10,000 प्लेस वैल्यू पे है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो ये हमारा जो होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। उस हिसाब से अगर हम इसमें देखें, तो इसमें जो 7 के बाद वाली डिजिट है, इसमें 5 है और इसमें 3 है, तो ये वाला जो होगा वो ग्रेटर होगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें, तो ये दोनों जो हैं सामान्य हैं, तो वो जो हैं हमारे बराबर होंगे। और अगर इसमें देखें, तो इसमें जो 1000 लाख और जो करोड़ वाली डिजिट है वो सेम है, और इसमें जो हाँ, 10 लाख है वो सेम है, लेकिन जो लाख पोजीशन पे है वो डिफरेंट है, तो इसमें 6 जो है बड़ा है 4 से, तो ये वाली जो बड़ी डिजिट होगी। अगर हम उसी प्रकार जो है दूसरे क्वेश्चन को देखें, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हमें पता है पहले से, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करने को, नंबर को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसमें हम पहले देखें, तो जो हमारी जो लाख वाली पोजीशन है वो सेम है, ठीक, और 10 लाख वाली इसमें भी सेम है, और डिफरेंस जो है हमारी 100 से इसमें आ रही है
100 वाली जो पोजीशन है उसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है। अब इन दोनों में अगर हम 0 वाली को देखें तो इसमें मतलब 9 है और इसमें 94 है। तो जो 9 वाली होगी वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटे से बड़े को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये 009 सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सी डिजिट आएगी, 89, ठीक है, 90 और 094, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारा कौन सा डिजिट आएगा। अब यहाँ पर जो है 9 वाली दोनों में सेम है और यहाँ 4 है, तो सबसे छोटा जो होगा वो 4 होगा। तो 899049 उसके बाद अगर हम देखें तो ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो 99 में कंपेयर करें तो यहाँ 40 है और यहाँ 49 है। तो 40 वाला पहले आएगा, तो 89, 90 और 940, ठीक है। उसके बाद 89, ठीक, 90, ठीक है, और 949 मतलब 949, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। अगर उसी में हम दूसरे में, ये तो क्वेश्चन नंबर ए था, ठीक। अगर हम बी की बात करें तो अगर हम बी में देखें तो 10,000 पे 50,000 50,000 सब में सेम है और 50 लाख सब में सेम है और उसके बाद 60,000 60,000 60,000 सब में सेम है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ 400 है, यहाँ 300 है, यहाँ 200 है, यहाँ 100 है और यहाँ कुछ नहीं है। तो सिंपली जो है 50,60,000 सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 50,000 60 लाख, अरे 50,60,000 100 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे 50,60,000 200 को लिखेंगे और 50,60,000, हाँ, हम 300 लिखेंगे। उसके बाद 50,60,000, उसके बाद 400 वाली वैल्यू को हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0, 100, 200, 300, इसके बाद जो होगा वो 300 होगा, ठीक। तो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा। अब हम जैसे अगले इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देखें, तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपली डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होते हैं बड़े क्रम से छोटे क्रम की ओर बढ़ते हुए। तो इसमें जो 32 लाख है सब में सेम है और फिर उसके बाद इसमें 10,000 प्लेस वैल्यू बदल रही है। इसमें 97 है, इसमें 57 है, इसमें 88 है, इसमें 57 है और इसमें भी 57 है। तो सबसे बड़े क्रम वाली जो वैल्यू होगी 97 होगी। इसका मतलब 32,97 जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है 88 वाली आएगी, तो 32, 88, 710, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम दोनों में समान है, अब बाकी तीनों नंबरों में 57 है, 57 है और 57 है। तो अब हम 100 पे जाएंगे, इसमें 100 पे 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। फिर हम 10 पे जाएंगे, इसमें 50 है और इसमें 5 है, इसमें 8 है और इसमें 6 है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो 8 वाली होगी। तो ये 32, 57, 9, 8, 9 वाली वैल्यू आएगी। उसके बाद हमारी जो वैल्यू आएगी 32, 57, 9। अब 8 के बाद जो है 6 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, 6, 5 और उसके बाद 32, 57, 900 जो होगा
54 होगा। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से अरेंज होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और उसी प्रकार हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर बी वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें जो करोड़ की डिजिट है वो सब में सेम है, और इसमें जो क्या कहते हैं लाख की डिजिट है वो भी सेम है, 38 38 38 सेम है। अब इसमें बात करते हैं 10,000 पे 76 है, 67 है, 24 है, 42 है, और इसमें भी 42 है। तो सबसे बड़ी वाली डिजिट सबसे पहले लिखाई जाएगी, तो इसमें 76 पहले होगी, 5 करोड़ 38 76 और 942। ठीक है, उसके बाद वाली 67 है। ठीक है, 538 67 और 429। उसके बाद वाली जो है 42 आएगी, 24 से तो पहले 42 आएगी। अब इसमें 42 में 669 है, 679 है, तो ये वाली वैल्यू जो है इससे पहले आएगी, मतलब 538 और यहाँ 42 679 और यहाँ पे 538 42 669। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी 24 वाली आ जाएगी, 538 24 24 में 976। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। तो अगर हम क्वेश्चन 4 में बात करें, तो इसमें पूछ रहा है ग्रेटर द ग्रेटेस्ट नंबर, और अंडरलाइन करें हम स्मॉलेस्ट नंबर को, मतलब इन सर्कल करे, गोला बनाए ग्रेटर नंबर को और अंडरलाइन करें स्मॉलेस्ट नंबर को। अगर हम देखें तो इसमें सारी जो प्लेस वैल्यू है, सब डिजिट में जो प्लेस वैल्यू है वो मतलब सेम है। ठीक है, नहीं, इसमें कम है, और ठीक है, तो इसमें जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर ये हमारा ये होगा, और लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो हमारा ये होगा। उसी हिसाब से अगर हम देखें इसमें, तो इसमें भी क्या कहते हैं 5 to 6, अरे 5 to 7, इसमें भी 7 डिजिट है, इसमें हमारा 7 डिजिट है, इसमें भी हमारा क्या कहते हैं 7 डिजिट है, इसमें भी हमारा 7 डिजिट है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ 29 है, यहाँ 56 है, यहाँ 12 है, यहाँ 39 है, 34 है। तो 12 वाला जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और 56 वाला जो होगा वो सबसे बड़ी वैल्यू हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। और फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बाय यूजिंग इन डिजिट का इस्तेमाल करके। 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजिट है। यहाँ पे मान लीजिए हम एक और डिजिट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 7 ही ले लेते हैं। तो इन डिजिट का इस्तेमाल करके, जैसे 5 इन डिजिट का इस्तेमाल करके हमें छोटी और बड़ी डिजिट लिखनी है, जैसे 6 9 5 1 0। ठीक है, 1 है, 0 है, 8 है और 7 है। जैसे अगर हमें 7 डिजिट का क्या लिखना है, 7 डिजिट ग्रेटर नंबर लिखना है, डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू होगी उसको सबसे बड़ी पोजीशन देंगे। जैसे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, 9 को सबसे बड़ा देंगे। उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद 8 रखेंगे, उसके बाद 7 रखेंगे। ठीक, उसके बाद वाली जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी 7 के बाद हम 6 रखेंगे, उसके बाद हम 5 रखेंगे, 2 3 2 5 और 2 वैल्यू बची तो हम यहाँ पे सिंपली 10 रख देंगे। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और यहीं अगर हम 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखें, ठीक है, डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखें, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखें, लेकिन इसमें कभी भी शुरुआत हम 0 से नहीं करेंगे।
अगर हम आगे जैसे मान लीजिए अगर हम 0 और 2 को दें स्मॉलेस्ट डिजिट लिखने के लिए 2 का इस्तेमाल करके, मान लीजिए 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए दें, अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं 0 2 3 लिख दें तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा, ये 2 डिजिट नंबर होगा, ना कि 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या कहते हैं, हम कभी भी 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, हम 1 से शुरुआत कर सकते हैं और 1 के बाद 0 लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद छोटी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उससे भी छोटी वैल्यू रखेंगे और 7 8 9 ये जो होगी सबसे छोटी वैल्यू आई। मतलब जैसे कि अगर 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो सबसे पहले अंक पे हम सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे, लेकिन 0 नहीं रख सकते। अगर कभी भी हम 0 को पहले रखेंगे तो वो हमेशा 6 डिजिट की नंबर हो जाएगी, ना कि 7 डिजिट की। इसीलिए हम 1 को पहले रखेंगे, उसके बाद सबसे छोटी डिजिट को पहले, मतलब जो सबसे छोटी डिजिट होगी उसको ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे रखेंगे, जिससे वो नंबर जो आएगी अपने आप छोटी आएगी। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कौन-सा है? छठवां। जैसे अगर हम छठा देखें, छठे में हमें सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर कह रहा है। तो जैसे 7 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है, 7 डिजिट डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो है, ठीक है? तो हमारा 7 डिजिट मतलब 7 9 लिख दे तो हमारा सीधे-सीधे जो है हमें 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो जो कि 99,99,000 और 999 होगा। अगर इसका सक्सेसर मतलब हम इसमें +1 कर दें, ठीक है? +1 कर दें तो इसका जो सक्सेसर होगा, सक्सेसर अगर हम लिखें, सक्सेसर अगर हम इसको लिखें तो जो हमारा क्या होगा, 1 2 3 डिजिट 0 और यहाँ पर 2, ठीक? और यहाँ पर 1 2 और ये क्या हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। मतलब सिंपली कह रहा है अगर हम 7 डिजिट नंबर में +1 करते हैं, ठीक है? अगर हम 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में अगर +1 करें तो हमें सिंपली है जो मिलेगा वो 8 डिजिट का, ठीक है? 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है? स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जो कि हमें मिला, एक उसका सक्सेसर, ठीक है? और अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ठीक है? अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखें, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रीडिशर ऑफ स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अगर हम स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखें, ठीक है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखें, 8 डिजिट नंबर लिखें, जो कि हमारा क्या है 1 2 3 0 और फिर 1 लिखने के बाद बाकी 7 अंकों पे 0 लगाएँगे, ठीक है? 3 2 5 दूसरा, ठीक है? और मतलब 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है और अगर हम प्रीडिशर की बात करें तो हम सीधे-सीधे -1 करेंगे, ठीक है? -1 करेंगे। इसका मतलब जो प्रीडिशर होगा उसमें सिंपली पूछ रहा है कि अगर 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, उसमें से अगर हम 1 घटाते हैं तो हमें हमेशा 1 डिजिट का मतलब 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। तो इसका जो प्रीडिशर होगा, प्रीडिशर जो होगा वो हमें क्या होगा, 99 99 और 999 मतलब 7 डिजिट का डिजिट लार्जेस्ट नंबर मिलेगा। अरे सॉरी, 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, सही है, ठीक, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे 8 अगर देखें तो इसमें पूछ रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर बाय यूजिंग, इतने डिजिट का इस्तेमाल करके अगर हम लिखें और उनका फाइंड द सम एंड डिफरेंस निकालें। इसमें कुछ मिसिंग है जैसे 4 और क्या कहते हैं 7, ठीक है?
और यहाँ पर 8 घी है। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके हम इनसे एक बड़ी डिजिट बनाएं और एक छोटी डिजिट बनाएं। तो जैसे क्वेश्चन 8 में कह रहा है 9 डिजिट का दिया है 909125, ठीक है, 4 7 और 8 का इस्तेमाल करके हमें एक पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करके, और एक स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है, इन्हीं नंबर का इस्तेमाल करके, और इनका डिफरेंस निकालना है। तो पहले सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर अगर हम लिखें तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट को हम सबसे बड़ी वैल्यू देते हैं, जैसे 9 को दे देंगे, ठीक। उसके बाद हम 8 को देंगे, ठीक। उसके बाद हम 7 देंगे, उसके बाद हम 6 देंगे, उसके बाद हम 5 देंगे, उसके बाद 4 देंगे, ठीक। 5 4 ये हो गया हमारा, 7 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर 2 और 1 और 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट की हमारी जो है ग्रेटेस्ट नंबर तैयार है। उस प्रकार से अगर हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 लिख देंगे तो वो 9 डिजिट की जगह वो 8 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 डिजिट नंबर लिखना है हमें, ठीक है, 8 डिजिट हो जाएगा 1 0, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर 2 लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, 2 और 4, उसके बाद हम 5 और 6 लिख सकते हैं, 7 8 9 लिख सकते हैं। और इनके डिफरेंस की बात करें अगर हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है तो पहले 98 76 5 4 2 1 0, और यहाँ पर 10 24 56 7 8 9, और अगर हम यहाँ से एक कैरी लेते हैं तो 10 में से मतलब 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो भी 1 बचेगा, और अब ये 2 है, 7 है, फिर 1 कैरी, अगर 12 में से 7 तो 5 बचेगा, और फिर ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम 3 लिख सकते हैं। फिर 1 कैरी दैट विल लीव 13, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पे जो होगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 14 में से 5 तो 9, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 5, 5 में से 4 1, 7 में से 2 5, और ये 8 और ये 8, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर है ये। तो अगर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें राउंडिंग ऑफ के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ वाले में पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राउंड ऑफ करने के लिए फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 10, ठीक है। अगर जैसे हम कहें नियरेस्ट 10 मतलब, तो हमारी जो फोकस वैल्यू होगी, ठीक है, फोकस वैल्यू जो होगी वो वंस वाली होगी, मतलब 10 के करीब में सबसे पहले वंस आता है, 100 नहीं आता है, वंस आता है। अगर हम बात करें जैसे 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 8 और 9, उसके बाद 10 लिखें, तो 10 के ज़्यादा करीब में 1 है, ना कि 100 है, 100 तो ज़्यादा दूर है। तो इसलिए जो फोकस वैल्यू होगी नियरेस्ट 10 मतलब वंस वाली होगी। जैसे अगर हम इसमें बात करें 4 5 7 8 3 4 7, ठीक है, ये ए वाला होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसमें अगर बी और इसी में अगर सी देख लें, ठीक है, मतलब ई वाला और एक एफ वाला देखें, ठीक है, इसमें 98 34 5 8 6, और इसमें मान लीजिए 7 8 3 8 3 3 2 2 और 7 9 3 2 3 6। तो सबसे पहले इसमें जो नियरेस्ट मतलब हम हमेशा वंस वाली डिजिट को देखेंगे और उनको राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो सबसे पहला नियम कहते हैं जिसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे उसको हम 0 मान लेंगे। दूसरा नियम कहता है अगर राउंडिंग ऑफ करने वाली जो डिजिट हो वो 5 से कम है तो कुछ नहीं होगा, 5 से अगर ज़्यादा होता है तो +1 हम ऐड करेंगे। तो इसमें पहले वाले में 5 से जो 7 है वो 5 से ज़्यादा है तो 4 में +1 हो जाएगा। तो इसमें 4 5 7 8 सीधे सीधे 3 और ये 5 और 0 हो जाएगा।
अब इसी प्रकार जो राउंडिंग ऑफ करने वाली डिजिट है इसमें भी 5 से ज़्यादा है, पहले तो ये खुद 0 हो जाएगी और 8 की जगह ये 9 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, बाकी जो चीज़ें होंगी वो सब के सब सेम होंगे। इसमें अगर देखें तो राउंडिंग ऑफ वाली जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस जो राउंड ऑफ होगा वो 0 हो जाएगा, बाकी सारी डिजिट जो है वो वैसे की वैसी रहेंगी। इसमें 5 से ग्रेटर है तो 7 8 9 3 और इसके आगे वाली जो डिजिट होगी वो +1 हो जाएगी, ये खुद 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 2 देखें, ठीक, 2 देखें अगर हम, ठीक, अगर हम क्वेश्चन नंबर जैसे 2 देखें तो इसमें बात कर रहा है नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में जो फोकस वैल्यू होगी वो हमारी कौन सी वाली होगी, टेंस वाली होगी। ठीक है, टेंस वाली होगी। तो अगर हम दूसरे का ए लिखें, ए में कौन सा है 23 56 9 8 7, बी लिखें 67 83 78 5 और अगर इसी में ई लिख दें तो 8 4 9 8 5 8 और एफ वाला लिखें तो 74, ठीक है, 36 7 5 8 होगा। और इसमें नियरेस्ट 100 है तो इसका मतलब टेंस वाली डिजिट देखेंगे, इसमें भी 8 ही है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो अगर हम देखें तो इसमें सिंपली जो करेंगे और उसके बाद वाली सारी डिजिट जो है वो दोनों 0 हो जाएगी, मतलब 8 वाला 0 और 7 वाला 0 होगा। अब 8 ज़्यादा बड़ा है तो इसमें +1 हो जाएगा, मतलब इसमें भी 1 0 और ये 7 और ये 5 और ये 2 और 3 हो जाएगा। उसी आधार पर अगर हम देखें तो इन दोनों को हम 0 कर देंगे, ठीक है? और जो 8 है 5 से बड़ा है तो 7 की जगह 8 होगा और बाकी सारी जो डिजिट हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। अब इसमें अगर हम देखें बाद वाले दोनों अंक को हम 0 कर देंगे, लेकिन जो ये 8 है मतलब 5 है, वो तो ना 5 से बड़ा है, ना 5 से छोटा है, 5 के बराबर है। तो इसके 2 नियम हमने बताए थे, अगर 5 से जो 5 है और उसके आगे वाली जो है डिजिट है, अगर वो क्या कहते हैं इवन नंबर है तो कुछ नहीं होगा, तो जैसे 8 इवन नंबर है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है? और उसी प्रकार इसमें अगर ऑड नंबर है तो वो +1 हो जाएगा। तो जैसे अगर इन दोनों में 8 0 करें और 7 ऑड है तो 7 की जगह 8 लिखेंगे हम और बाकी सारे डिजिट को सेम रख देंगे। ठीक है, जैसे ये 74, तो ये क्लास 5 का चैप्टर 1 का सारे क्वेश्चन बेसिक मतलब मोस्टली सारे क्वेश्चन हमने पढ़ भी लिए, सारी टॉपिक्स कवर कर ली। तो ये लेक्चर ख़त्म हो गया, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।